देखिए, आज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए, किसी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं तो क्या करता है, उसका टेम्परेचर रेज होता है, और टेम्परेचर रेज होने के साथ साथ उस बॉडी का डायमेंशन भी चेंज होता है। डायमेंशन करने का मतलब, मान लीजिए अगर ये रॉड रॉड को कंसीडर कर रहे हैं और कहीं से इसको हीट देके इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ ये रॉड क्या, इसके रॉड के लेंथ में चेंजिंग आएगा। इस रॉड के लेंथ में क्या चेंजिंग आएगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन लेंथ में चेंजिंग क्यों आता है पहले ये समझते हैं। लेंथ में चेंजिंग क्यों आता है, जब भी हीट देते हैं तो इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल है वो, उसका एनर्जी बढ़ता है, और एनर्जी बढ़ता है तो इंटरनल मोशन इसका बढ़ता है। तो इंटरनल मोशन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेगा अपने आप को मूव करने के लिए। तो जैसे ही ज़्यादा स्पेस ये लेना चाहेगा वैसे ही क्या करेगा, इसके लेंथ को ये बढ़ाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि किसी भी बॉडी को हीट देके उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए, ये थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप का होता है। पहला क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा होता है एरिया एक्सपेंशन, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देखिए, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी बॉडी के लेंथ में अगर कोई चेंजिंग आता है, लेंथ में चेंजिंग आता है, जिसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर कोई रेक्टेंगुलर, हम लोग रेक्टेंगुलर बॉडी कंसीडर करते हैं जिसमें कोई, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब थिन रेक्टेंगुलर अगर कोई सीट कंसीडर करते हैं, अगर उसको हीट देते हैं, उसके टेम्परेचर को रेज करते हैं, तो ये कैसे इसका एरिया में क्या इंक्रीज आएगा। सिमिलरली अगर कोई सॉलिड वॉल्यूम लेते हैं जिसके पास वॉल्यूम भी है, एरिया भी है, लेंथ भी है, तो इसका वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर रेज करने के साथ ही, वो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग डिस्कशन क्या करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए, अगर इस रॉड को हम लोग इसके टेम्परेचर को रेज करते हैं तो इसके चेंज में क्या, इसके बॉडी में क्या चेंज आएगा। सपोज कीजिए इसका ओरिजिनल लेंथ है L0, और जब ये एक्सपैंड कर गया तब इसका लेंथ कितना है L डैश। तो चेंज इन लेंथ इसका क्या होगा, पहले चेंज इन लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके ओरिजिनल लेंथ के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। देखिए, इस बॉडी के टेम्परेचर में जितना चेंजिंग आएगा, मान लीजिए अभी इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, इसके टेम्परेचर को रेज करके बढ़ा दिया हम 10 डिग्री, तो चेंजिंग कितना है, 5 डिग्री का है। तो 5 डिग्री का चेंजिंग आया तो इसमें इसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। जैसे ही टेम्परेचर को हम 15 डिग्री लेके जाएंगे तो इसके चेंजिंग टेम्परेचर कितना हो गया, अभी 5 था अभी 15 हो गया, तो कितना 10 डिग्री का चेंज आ गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका लेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, तो चेंज इन लेंथ हमको कैसे लिख सकते हैं, L डैश फाइनल लेंथ है और माइनस L0 इक्वल हो जाएगा। देखिए, इसको क्लब करके लिखेंगे और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेते हैं अल्फा, एक कांस्टेंट लेते हैं अल्फा, और ओरिजिनल लेंथ कितना है L0 और डेल्टा टी, यानी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आ गया। यानी कि देखिए, जो चेंज इन लेंथ होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ओरिजिनल लेंथ के। यानी कि जितना बड़ा हम लोग रॉड लेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही इसमें ज्यादा इसके लेंथ में चेंजिंग आएगा। दूसरा, जितना इसके टेम्परेचर को रेज करेंगे उतना ही क्या होगा, इसके लेंथ में ज्यादा चेंजिंग आएगा। अब देखिए, इस फॉर्मूले को, ये अल्फा जो हम लोग कांस्टेंट लिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए, अगर हम लोग यूनिट लेंथ लेते हैं, किसी रॉड का यूनिट लेंथ लेते हैं और उसके टेम्परेचर को यूनिट से रेज करते हैं, मान लीजिए 1 डिग्री से रेज कर रहे हैं, 1 मीटर के रॉड को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करते हैं, और इसके लेंथ में जितना चेंजिंग आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा करते हैं। तो अल्फा चेंज कैसे करता है, जब भी हम लोग सब्सटेंस चेंज करेंगे, यानी मटेरियल सॉलिड चेंज करेंगे, वैसे ही क्या होगा, अल्फा चेंज होगा। एक बार अगर हम लोग किसी मटेरियल के रॉड को कंसीडर कर लेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हर मटेरियल का अल्फा क्या होगा, अलग अलग होगा। एक बार फिर से देखिए,
1 मीटर के लेंथ को यानी कि यूनिट लेंथ को अगर यूनिट टेम्परेचर यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो इसके लेंथ में जो चेंजिंग आएगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा करते हैं। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो देखिए डेल्टा एल, अल्फा इधर ही रखिए, डिवाइडेड बाई एल नॉट और डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। अब इसके डायमेंशन को देखिए तो डेल्टा एल यानी कि ये लेंथ है तो लेंथ का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर, और इस ये भी लेंथ है तो इसका यूनिट भी होगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, सेल्सियस या केल्विन, यानी कि अल्फा का जो यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, और अल्फा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक बार फिर से समझिए, जब भी किसी रॉड को हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आता है, टेम्परेचर जैसे जैसे रेस करेगा वैसे ही क्या होगा, इसके लेंथ में चेंजिंग आएगा। क्या लेंथ में चेंजिंग आएगा हमको इस फॉर्मूले से पता चल गया, यानी कि चेंज इन लेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ के, यानी कि जितना बड़ा हम रॉड लेंगे उतना ही बड़ा इसके लेंथ में क्या आएगा, बदलाव आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर को रेज करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसके लेंथ में भी चेंजिंग आएगा। अगर इस फॉर्मूले को क्लब करके लिखे तो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एक तरह से और इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर देखिए एल डैश को इधर ही रखे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एल नॉट को इधर लेके आइए तो एल नॉट इधर माइनस में, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। हमेशा एल नॉट ध्यान दीजिए, हम ओरिजिनल लेंथ को कंसीडर किए हैं। अब देखिए दोनों में एल नॉट है तो एल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट को कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से आप चेंज इन लेंथ यानी कि किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसके लेंथ में क्या चेंजिंग आएगा यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि फाइनल लेंथ क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ का वैल्यू यहां रखिए 1 अल्फा, अगर किसी मटेरियल को कंसीडर कर लिए तो उसका अल्फा हमको मिल जाएगा, अल्फा यहाँ से पता चल जाएगा, और उसके टेम्परेचर में कितना चेंजिंग करवा रहे हैं वो यहाँ रखिए, यहाँ से आपको ओरिजिनल लेंथ यानी कि जो लेंथ फाइनली जो लेंथ हमारा एक्सटेंड होके आया वो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दोनों ओरिजिनल लेंथ और फाइनल जो एक्सटेंडेड लेंथ है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो चेंज इन लेंथ है वो कितना आ रहा है वो हमको पता चल जाएगा। तब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन क्या है देखिए, इसको हम लोग रफ करते हैं। देखिए अगर लीनियर एक्सपेंशन को आप समझ गए तो आप एरिया एक्सपेंशन को भी आसानी से समझ लीजिएगा। एरिया एक्सपेंशन क्या है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर शीट लिए, इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, किसी भी सॉलिड है इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसके एरिया में क्या चेंजिंग आएगा, तो एरिया में क्या चेंजिंग आएगा, पीछे वाले में क्या होता था, जो फाइनल एरिया था चेंज इन एरिया यानी कि चेंज इन लेंथ एरिया में जो चेंज आएगा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका ओरिजिनल एरिया है ए नॉट, ओरिजिनल एरिया है ए नॉट कंसीडर किए, और जो एक्सपैंड हो गया है एक्सपैंड एरिया क्या हो जाएगा ए डैश, तो ए नॉट्स यानी कि ए डैश और माइनस ए नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा इसके ओरिजिनल एरिया के, यानी कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही बड़ा इसमें क्या आ जाएगा चेंजिंग आएगा। सिमिलरली इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, चेंज इन टेम्परेचर के। अगर लिखते हैं इसको तो डेल्टा ए इसको लिखते हैं इक्वल टू, इसको हटाते हैं, देखिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ लेंगे बीटा, इसको हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ बीटा ए नॉट डेल्टा टी। यहाँ हम इसको लेंगे कोफिशिएंट ऑफ, इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ भी इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का रेक्टेंगुलर शीट लिए या कोई भी एरिया लिए, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इसको बढ़ाना है तो 1 मीटर स्क्वायर का लिए 1 डिग्री सी से इसको रेज करना है, उसके लिए जितना इसके चेंज एरिया में जितना चेंज आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं बीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अब देखिए अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसको इधर लेकर आइए तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए नॉट और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर इसका यूनिट मीटर स्क्वायर इसका दोनों कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस
पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। तो यहां से हमको पता चल गया कि एरिया में क्या चेंज आता है। अगर किसी रेक्टेंगुलर शीट को या किसी भी जो थिन एरिया वाला जो मटेरियल है उसके टेम्परेचर को अगर रेज करते हैं तो उसके एरिया में क्या चेंजिंग आता है, इस फॉर्मूले से हमको पता कर सकते हैं। यहाँ भी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था उसमें लिखे थे, यहाँ भी लिख सकते हैं। ए डैश क्या होता है, ए डैश इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी इसका डेरिवेशन यहाँ से याद रख सकते हैं। अब हम लोग तीसरा एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, यहां देखिए। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में मान लीजिए क्यूब को हम कंसीडर करते हैं। ऐसे बॉडी को हम लोग कंसीडर करेंगे जिसके पास वॉल्यूम हो। तो मान लीजिए क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, ठीक है। अब इसके टेम्परेचर को हम रेज कर रहे हैं। टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेम इफेक्ट पड़ेगा। जो इसके लेंथ पे इफेक्ट पड़ा, इसके एरिया पे इफेक्ट पड़ा, वही इफेक्ट इसके वॉल्यूम पे पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके ओरिजिनल वॉल्यूम पे। मान लीजिए इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट है और जब एक्सपेंड कर गया तब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V डैश है। इसको कंसीडर कर लिए। तो चेंज इन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं V डैश माइनस V नॉट। और देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ देखिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ एक और कांस्टेंट हम लेंगे जिसको हम बोलते हैं गामा V नॉट डेल्टा टी। तो अगेन इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहां फॉर्मूला देखिए, तो v डैश माइनस v नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा v नॉट डेल्टा टी। अगेन हम डिफाइन करेंगे किसको, गामा को। तो गामा को जैसे उसमें लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग अल्फा को डिफाइन किए, एरिया एक्सपेंशन में बीटा को डिफाइन किए, ठीक उसी तरह हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में गामा को डिफाइन करेंगे। गामा को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर यूनिट वॉल्यूम का कोई सब्सटेंस लेते हैं और यूनिट डिग्री से, यानी कि 1 मीटर क्यूब वाले किसी वॉल्यूम को 1 डिग्री सी से अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तब जब इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वही क्या होता है, वही होता है क्या, गामा। अगेन ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जैसे ही मटेरियल चेंज होगा, यानी सॉलिड बॉडी का मटेरियल चेंज होगा, वैसे ही बॉडी ये गामा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हर मटेरियल का अपना अलग अलग गामा होता है, अलग अलग बीटा होता है, अलग अलग अल्फा होता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो अगेन वैसे ही निकालेंगे, v माइनस v नॉट डेल्टा भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ से लिखिए v नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू गामा। अगेन देखिए ये वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब, और इस ये दोनों से दोनों कैंसिल, तो अगेन इसका भी क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। यानी देखिए एक चीज तो कॉमन है, अल्फा बीटा और गामा तीनों का यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। और अल्फा बीटा और गामा किसका प्रॉपर्टी है, हमेशा ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। जो भी मटेरियल का बॉडी हम कंसीडर करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अल्फा क्या है, आपका बीटा क्या है, आपका गामा क्या है। अगेन इसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो लिखेंगे v डैश इक्वल टू v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को आप लोग याद रखें। बाकी आपको डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन जानना है तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। तो हम लोग तीनों एक्सपेंशन पढ़े, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे होता है, जब भी किसी बॉडी के टेम्परेचर को हम रेज करते हैं तो टेम्परेचर को रेज कैसे करेंगे, हीट देंगे तभी उसका टेम्परेचर रेज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा वैसे ही बॉडी के लेंथ में भी चेंजिंग आएगा, एरिया में भी चेंजिंग आएगा और वॉल्यूम में भी चेंजिंग आएगा।